चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मैं नवीन जय हिंद, स्वाति मालीवाल का पूर्व पति हूं और आपको शायद कुछ लोगों को जानकारी होगी लेकिन कुछ को नहीं होगी। मैं अरविंद केजरीवाल से 2007-8 से जुड़ा हुआ हूं और जब ये आंदोलन भी नहीं था तो उस टाइम पे आरटीआई और स्वराज पे काम करते थे। मैं एमडी यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे स्कॉलर था, तो 2008 में एमडी यूनिवर्सिटी में बुला के भी प्रोग्राम किए थे हमने। अभी अन्ना आंदोलन जब था उसकी कोर कमेटी का मेंबर था मैं और हरियाणा का इंचार्ज। इसके अलावा जब ये पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी बनी, तो उसका नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर था। हरियाणा का पार्टी का मैं अध्यक्ष रहा हूं और 2020 में मैंने ये पार्टी छोड़ दी थी, 2020 अप्रैल में। तो मैं जो आप लोगों को जो चीजें बताऊंगा, जो ये मामला चल रहा है, अभी मैं देख रहा था कि मीडिया में न्यूज आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के घर में, मैं उसको गटर हाउस बोलता हूं, वो मुख्यमंत्री का गटर हाउस है, और कि भाई उनके माता पिता से पूछताछ होगी स्वाति मालीवाल के मारपीट के मामले में। तो माता पिता से पूछताछ में कुछ नहीं निकलेगा। मुख्यमंत्री मास्टरमाइंड है पूरे के पूरे मामले का, साजिश और षड्यंत्र करके ये घटना हुई है। तो मां बाप से नहीं, दिल्ली पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुख्यमंत्री से पूछताछ हो और इसका नार्को टेस्ट हो, क्योंकि ये जो मामला है आप लोगों ने देखा होगा, मारपीट हुई, फिर मना किया गया। ये सारे लोगों, ये इन्हीं लोगों के, इन पार्टी वालों के, ये मेरा कुछ नहीं है इसमें। अब जब सबसे पहले ये आपने देखा होगा कि संजय सिंह, जो कि केजरीवाल का तोता है, वो आया था कि हां मारपीट हुई है। और आप लोगों के पास ये मेरे ख्याल में दिखाने की जरूरत है नहीं, आप लोगों के पास ऑलरेडी नहीं, वो ट्वीट तो होंगे ही, आपके पास पड़े होंगे मेरे ख्याल में। तो ये आया था, बोल रहा था इसने खुद कि हां मारपीट हुई है मुख्यमंत्री के घर पे। ये इसने लिख रखा है, यस्टरडे इंसिडेंट मिसकंडक्ट अरविंद केजरीवाल रेजिडेंट्स इन्वॉल्विंग स्वाति मालीवाल एंड विभव कुमार केजरीवाल पीए। स्वाति मालीवाल रिपोर्टेड द इंसिडेंट, दिल्ली पुलिस, केजरीवाल कंडेम्ड द इंसिडेंट, डायरेक्टिंग द स्ट्रिक्ट एक्शन टू वाज टेकन सेड। और फिर उसके बाद ये अगले दिन कड़ा एक्शन लिया गया। लखनऊ में साथ है ये, साथ में ये पीए। इस पीए की कोई औकात नहीं है। कुछ लोग हैं, वो मैं देख रहा था उनके ट्वीट में, 13 साल से जानता हूं मैं, इतने साल से जानता हूं, तो मैं 17 साल से जानता हूं और मेरे से ज्यादा ये कुछ नहीं जानते। तो ये जो संजय सिंह है, जब ये अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गए, तो संजय सिंह ने ये पूरा का पूरा मामला पार्टी पे कब्जे का और कुछ नहीं। ये जो बोलता था, आप लोगों ने देखा होगा संजय सिंह को, परिवार की पार्टी, का छोड़ा कैसे करता, परिवार की पार्टी, परिवार की पार्टी। अब इसको देखा कि अरविंद केजरीवाल अंदर गया और उसने अपनी बीवी को, सुनीता केजरीवाल को, तो इसको यह परेशानी हुई कि आंदोलन किए हमने, क्रांति की हमने, लड़ाई लड़ी हमने, अब ये अपनी बीवी को यहां पे पूरी की पूरी पार्टी सौंप के जा रहा है। जो मुख्य बात थी, जो
घटना आप लोगों के सामने हुई, इन्होंने कहा कि नहीं हुई नहीं, तो इस संजय सिंह ने ही तो कहा था, यही अगले दिन लेके गया था। फिर उसके बाद पार्टी ये आती है, इसको आप कहोगे कि मैं मतलब जिस तरह हंस के ये बोलती है मैडम, ये आती सी, ये भी उसी में शामिल थी, ये भी मुख्यमंत्री बनना चाह रही थी। ये सारा का सारा पार्टी दो तरह से होगी थी कि सुनीता केजरीवाल लीड करेगी, क्योंकि केजरीवाल को तो अंदर रहना जेल में, या संजय सिंह करेगा। अब ये हंस हंस के सरपुण खां की तरह, जैसे ये दुर्योधन की तरह इसने दुशासन को बोल के चीरहरण करवाया है। रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब एक महिला जो इन्हीं की पार्टी की थी, जो 20 साल से काम कर रही थी, उसको ये बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि कोर्ट भी सरकार से ही चलते हैं, तो इसका मतलब संजय सिंह को भी बीजेपी ने ही छुड़वाया, क्योंकि फिर मनीष सिसोदिया की जमानत क्यों नहीं हुई, सत्येंद्र जैन की जमानत क्यों नहीं हुई, इसकी क्यों होगी फिर? ये जो बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे को भी बना देंगे। दिल्ली पुलिस कह रही है, दिल्ली पुलिस को कह रहे हैं ये तो झूठी है, दिल्ली पुलिस झूठी है। एम्स की रिपोर्ट बता रही है कि हां ये इंजरी हुई है, कि मेरा तो वो है नहीं, शायद ये इसमें रिपोर्ट भी होगी वो, ताकि भाई मैंने तो कहानी है एम्स की, आप लोगों ने देखी होगी। एम्स ने जो रिपोर्ट दी है कि भाई हां एम्स की ये रिपोर्ट है, ये कह रहे हैं एम्स भी झूठा है, यही राजा हरिश्चंद्र है सब कुछ। और पूरी की पूरी कौरवों की सेना एक महिला के चरित्र हरण और चीर हरण सब कुछ पीछे लगी। यहां बाथरूम करने भी इस पार्टी में कोई नहीं जाता केजरीवाल के कहे बिना, जो कि ये पूरा का पूरा कैंपेन चला रहे हैं कि सिर्फ एक, क्योंकि अब तो चलो कांग्रेस के साथ तो गठबंधन होगा, नहीं तो ये कहते बीजेपी और कांग्रेस की साजिश है। अब ये बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये कहता अपने आप को हनुमान भगत हूं मैं। अरे हनुमान ने तो महिला के लिए लड़ाई लड़ी थी, ये कहेगा हनुमान भगत? अरे ये तो रावण भगत भी नहीं कह सकता अपने आप को, क्योंकि वो भी सीता के साथ मारपीट नहीं करी थी उसने, बंदगी बना दे। रावण का भी भगत नहीं हो सकता, रावण में तो अहंकार था सिर्फ, ये तो हर तरह से कच्चा आदमी है। मैं ये कह रहा हूं, मैं एक पार्टी का होने के नाते, मैं पार्टी में था भाई, सबसे पुराना आदमी हूं मैं, और पार्टी में सारी पता, आप लोगों को पता है, पता नहीं कितने कितने उल्टे काम होते हैं। ये मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं इस चीज पे जा रहा हूं कि जो मारपीट हुई है, तो इस पार्टी के जो भी ये 5-10 आदमी हैं, इनका नार्को टेस्ट हो, इनकी संपत्ति की जांच हो, इनके कैरेक्टर की जांच हो, और सबसे पहले ये चीज करवाने के लिए मैं तैयार हूं। वो जब नार्को टेस्ट और वो लाइव हो, ऐसा नहीं गए, क्योंकि ये तो पारदर्शिता वाले हैं भाई, तो नार्को टेस्ट भी लाइव हो, मैं सबसे पहले लेटने के लिए उस नार्को टेस्ट पे तैयार हूं। क्योंकि ये जब पार्टी बनी तो चला था 3C, करप्शन, करेक्टर, क्रिमिनल, तो वही उस पर हो जाना चाहिए नार्को टेस्ट। मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात है नहीं आजकल, और लाइव तो हो ही जाता है। कोई इतना आप भी प्रोग्राम लाइव करते हो तो मीडिया को भी वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो भाई साहब इस पूरे मामले में भगत सिंह का फोटो लगाएगा पीछे, अंबेडकर बाबा साहब का लगाएगा। बाबा साहब अंबेडकर ने कब किसी महिला से छेड़खानी कर दी, मारपीट कर दी? किसको घर बुला के रहे? ये कायर मुख्यमंत्री है, कायर, क्योंकि कोई भी महिला के ऊपर इस तरह अटैक नहीं करेगा, किसी आदमी पे करवा लेता। और फिर कह रहे हैं कि पीटने के बाद ऐसे कैसे चल सकती है? ये जो पीटने वाला है या जो भी ये बात कह रहे हैं, उनको 1 मिनट मेरे को दे दो, अगर वो पीट के बोल्ट से भी तेज नहीं भागे, बोल्ट से उसके सेकंड रिकॉर्ड कर लेना, अब वो पिट के बोल्ट से भी तेज नहीं भागे तो हमारे को बता देना। मतलब लॉजिक देखो, गजब है लॉजिक। और भाई मैंने देश सीना समझो, PhD कर रखी है, MMC कर रखी है, मैं 15 साल यूनिवर्सिटियों में रहा हूं अलग अलग। मैं बता रहा हूं कि लॉजिक देखो। फिर एक वो आगे कर रखी है, वो जो मुख्यमंत्री बनना था उसने, ये आतिशी मार लेना, थोड़े दिन बाद ये भी आतिशी पिट लेना होना है। मैं आपको बताऊं, ये आती है रोज सुबह, रोटी भी खाती है कि नहीं खाती है, और पूरी की पूरी अपनी कौरव सेना को करके कि चलो अब स्वाति के ऊपर हमला करते हैं। मैं पूर्व पत्नी होने के नाते उसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं उसके साथ एक आंदोलन में रहा हूं, आंदोलनकारी होने के नाते।
दिल्ली की महिलाओं के लिए उसने काम किए हैं और उसने अपने पर्सनल लाइफ को भी साइड में रख के महिलाओं के लिए काम किया। मुझे नहीं लगता आज तक किसी भी महिला आयोग ने इतना काम किया हो। और अब उसको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं ये लोग, जिसको थोड़े दिन बताते थे ये तो बड़ी मर्दानी है, फलाना है। मुझे लगता है बीजेपी के खिलाफ उससे ज्यादा किसी ने काम कर मतलब बोला भी नहीं होगा कोई स्वाति से। अब केजरीवाल साहब कह रहा है कि कोर्ट भी भाई सरकार से चलता है, वोट दे दियो। तो मैं यहां किसी के लिए वोट मांगने के लिए, वोट काटने के लिए नहीं आया हूं भाई। मेरे ऊपर 1 दर्जन केस है, हरियाणा में जाके पूछ लेना। और इस सरकार के खिलाफ 10 साल लगातार पूरी आम आदमी पार्टी ने मेरे जितने प्रोटेस्ट करे हों, मेरे जितने लठ खाए हों, या पूरी पार्टी के लोगों के ऊपर मेरे जितने केस हो जो सरकार न कर रही। चोरी चकारी के केस नहीं है, किसी महिला के साथ मारपीट का, छेड़खानी का केस नहीं है, किसी को दारू की दलाली का केस नहीं है, कोई और मतलब गड़बड़ घोटाले वाले नहीं है। तो भाई अब ये उसको डरा रहे हैं, मेरे को भी फोन पे धमकी दिलवा रहे हैं। अरे नरेंद्र मोदी से तो तगड़ा, ये खुद कहते हैं इससे तानाशाह तो प्रधानमंत्री नहीं, मैंने तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करे हैं। गृह मंत्री को बताते हैं ये तो पता नहीं क्या है, मैंने तो गृह मंत्री गाड़ी आके खड़े होने वाले, केस है कोर्ट में। ये थोड़ी मैं वैसे बोल रहा हूं कि कहीं से फोटोशॉप कर लिया और कुछ कर लिया। मेरे तो तारीफ भुगत रहा हूं भाई। मैं तो बीजेपी के खिलाफ इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है उसको मैं ये बता रहा हूं कि भाई पूरे के पूरे मामले की हाई कोर्ट से, सिटिंग जज से जांच पड़ताल होनी चाहिए। एक मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं, एक घटना और हुई थी ऐसे ही। मेरे पास तो 100 घटनाएं हैं, लेकिन वो घटनाएं किसी की बिना सहमति के मैं बता नहीं सकता। लेकिन एक घटना थी, और जिस घटना की रिपोर्ट हमारे एडवोकेट प्रशांत भूषण के पास शिकायत गई थी, योगेंद्र यादव जी को भी पता था, प्रोफेसर आनंद कुमार को भी पता था, और शायद कुमार विश्वास जी को भी पता था। और इन्होंने तो साथ काम किया है, सांस ही नहीं निकाल रहे भाई। ये तो विसल ब्लोअर है, ये तो किसी पार्टी में भी नहीं है। तो ये जो मामला है, ये जितना आप सोच रहे हो इतना नहीं है। ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत गंभीर मामला है। और जिस पीए को सारे मीडिया वाले जानते हैं और मैं भी जानता हूं, जिस पीए ने ये किया है उसकी ये औकात नहीं है। ये सोच समझ के मुख्यमंत्री इसका पूरा मास्टरमाइंड है। आप उसको कंस को, उसको कायर को, उसको दुर्योधन को, उसकी कोई भी संज्ञा दे इसको। क्योंकि मैं, जो लोग हैं, बहुत से लोग कहेंगे कि नवीन जी दबाया, तो मैं बता देता हूं 2020 में पार्टी बहुत छोड़ के गए। इससे मैं छोड़ के गया था पार्टी, मैंने कभी किसी को कुछ इस बारे में छोड़ के गया ना गया क्या हुआ, हम नहीं किसी को कुछ, अपना चुपचाप जाएगा, हम तो चले गए, हमें कोई लेना देना नहीं था उस चीज का। 2023 अक्टूबर में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल के मुद्दे पर डिसीजन दिया था। मैंने पहला प्रोटेस्ट इनके खिलाफ तब किया था, उससे पहले मैं नहीं बोला था। अब दूसरा ये मुद्दा है, तो 1 करोड़ का आप कहां भाई साहब इनके चक्कर में फंस गए। गटर हाउस से कोई चीज आ जाए उसको मत मानो, गटर से पता नहीं क्या क्या निकलेगा। है तो बताओ, आप अभी फोन में लाओ जिसने, जिनके प्रवक्ता ने या इनके किसी उसने गटर हाउस की प्लीज बात तो यार प्लीज। अगर है तो भाई मेरा इतना ब्यों तो नहीं है, लेकिन मेरा इतना भाईचारा है, जिसने कोई आ जा सामने के देख, मैं दिखाऊंगा तेरी FIR। बताओ जी। नवीन जी, अगर स्वाति मालीवाल जी के साथ ये सारी घटनाएं हुई हैं, तो वो मलिका के आधार पे अपना रेजिग्नेशन क्यों नहीं दे रही है? वो बताएंगी क्यों नहीं दे रही है, क्या दे रही है। वो इस पार्टी को, इस आंदोलन को खड़ी करने वाली है। पहली बात मैं आपको बताऊं, कोई ऐसे ठाईगिरी ना है कि आके मतलब किसी को मतलब DCW बना दिया, वो बना दिया, ठीक है ना। सवाल उन लोगों से है मेरे, सबसे पहले तो जो बोल नहीं रहे हैं, ठीक है ना, जो बोल नहीं रहे हैं, चाहे वो प्रशांत भूषण है, वकील साहब है, योगेंद्र यादव है, भगवत मान साहब है, वो तो उन्होंने काम किया ना, तो मुख्यमंत्री है वहां पे। कुमार विश्वास है, वो तो उनकी तो कोई पार्टी भी नहीं है, वो क्यों नहीं बोल रहे भाई। बोलना तो चाहिए ना। और मैं तो खुद कह रहा हूं, आना चाहिए स्वाति को, सामने आना चाहिए, आगे बताना चाहिए, उसमें तो कोई है नहीं डाउट। लेकिन ये दिल्ली पुलिस भी झूठी है, एम्स भी झूठा है, कोर्ट भी झूठे हैं, सब कुछ झूठा है, यही राजा हरिश्चंद्र हैं। तो ये तो गजब है भाई। ये जो घटनाक्रम हुई है, जो चर्चाएं हो रही है, ये इस पे क्या कहते हैं आप? ये सब घटनाक्रम है
मैंने बताया ना भाई साहब, ये पार्टी पे कब्जे का और कुछ नहीं है। जो केजरीवाल का तोता है संजय सिंह, ये सारा उसने शुरू में स्टार्टिंग में जो चीजें चल रही थी यहां पे कि अब सभी जो स्वाति भाभी हैं, जो क्या नाम है अपना, सुनीता भाभी जी, अब स्वाति तो हमारी पत्नी जी हैं, वो हमारी भाभी जी रही हैं तो हैं अभी भी, उनसे हमारा कोई वो नहीं है। अब वो कैसे आगे आगे समस्या इनको ही होगी। मेरे को तो कोई समस्या नहीं भैया, अगर किसी को करो है, लेकिन वो जो ये करता ना, एक ही पार्टी की पार्टी, एक ही परिवार की पार्टी, जम्मू देखो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, नीचे देखो तमिलनाडु में करुणानिधि स्टालिन, वो असम में देखो वो के नाम है, वो असम वाले का भी था, आपको याद होगा, मेरे सारे याद को ना, मारा हरियाणा का भूपेंद्र हुड्डा को देखो, चौटाला को देखो, मुलायम यादव को देखो, लालू यादव को देखो, एक ही परिवार की पार्टी है, वो गोगोई है मेरे ख्याल में, गोगोई था वहां का, है यही तो था ना। अब उसने देखा यार ये क्या हो गया, आपके स्वाति तो तेरी बहन है, वो बहन, अरे इसे भाई तो अगर किसी को मिल जाए, किसी बहन की वाना रहनी कि मेरी बहन है, उसके साथ ये गलत हुआ, और अगले दिन एयरपोर्ट पे ले जाके उसको साथ खड़ा कर रहा है, अरे तू शर्म आ ले, थोड़ी शर्म कर ले, हैं कि थी वो एक उसको, क्योंकि उसके दिमाग में ये कि यार ये परिवारवाद वाला मामला है, ये क्या हुआ। अब गाड़ी से ऐसे अंदर से तो निकलती है भाभी जी, एकदम अंदर से, अब वहां पे निकलना चाहिए था संजय सिंह, वहां पे निकलनी चाहिए थी आतिशी एकदम गाड़ी से। अब वो जो सीन है, वो सीन, उस सीन की वजह से ये सारा का सारा। अच्छा सर, ये मुझे बताइए, ये जो घटनाक्रम जो चल रही है, स्वाति मलिवाल से पहले महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही है, इससे पहले पार्टी से जुड़ी रही है, तो क्या मामला ऐसा जो ये निकल के आ रहा है जो इसके साथ घटनाक्रम है? आप शायद लेट आए भाई साहब, अभी लेट आए हैं। मैं ये कह रहा हूं, इनका कोई नहीं, 9 मिनट लेट है, मैं इनको 2 मिनट में फिर कह देता हूं। नार्को टेस्ट कराइए, हम खुद कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में भाई साहब इसमें कुछ और रहता हो ना, मेरा तो मेरी तरफ से तो यही है। मैं नहीं लगा रहा कोई एलिगेशन है, हाँ हाँ, ये रहे देखो ये सारी चीज, हाँ हाँ हाँ, जितना आई मीन इतना बड़ा जो आपने बात करी है, तो स्वाति मालीवाल को राज्यसभा में भेजने वाले भी केजरीवाल तमाम, उसमें इट डजंट मैच है। उस पर आपको एक तो आप ना गलत वो कर रहे हैं, ये जब मैं 2007-8 की बात बता रहा हूं तो इनका परिवर्तन एक एनजीओ था, और जब यहां पे कोई इवेंट करते थे तो ये पूरा परिवर्तन एनजीओ के 30 आदमी होते थे, 200 आदमी मामले के आते थे स्टूडेंट, तो बनाने वाले हम है। वो कौन है बनाने वाला? पहली बात, राम, ऋषि, स्वाति, अश्वती, संतोष, नीरज, फिरदौस, और एक दो मेरा कोई रह गया हो तो मेरा ध्यान नहीं, 8-10 लोग थे ये। और कभी, एक मिनट सर, कौन बोल रहा है साहब ये? विभव नहीं था सर, जानकारी करेक्ट करिए, रुकिए एक बार थोड़ा। विभव कबीर चलाते थे, मनीष सिसोदिया अलग था सर। जब हम प्रोटेस्टों में आते थे ना उस टाइम पे विभव, मनीष सिसोदिया भी नहीं होते थे। रुकिए आप, मैं जब इन लोगों से मिला था तो ये लोग थे, ये कबीर चलाते थे यहां पे उस टाइम पे, मनीष सिसोदिया और वैभव। मैं आपको बताऊं, इसका काम टाइपिंग वाइपिंग जो भी कुछ होता था वो ठीक है। तो भाई साहब हम तो उस टाइम पे भी, आप पता कर लीजिए, जब हरियाणा में जाते थे तो ये कहते थे यार तुम्हारा ऐसा सिस्टम कैसे। ये 2008 की बात, 7 की बात है, आज 2024 है, और 4 साल मुझे इनको छोड़े हो गए।